कलाम मुकद्दस सुनने के लिए तैयार हैं? पहला शमूएल उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, शमूएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की। तूने क्या की? बेवकूफी की। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। सब कहिए आमीन, आमीन, आमीन। शमूएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की। आज का हमारा टॉपिक है हमारी बेवकूफी के नुकसानात। किसकी बेवकूफी के? हमारी जो अपनी होती है। हम बहुत सारे मामलात खुदा की जात पर डाल देते हैं, और अगर खुदा पर ना डालें तो इब्लीस पर डाल देते हैं, और अगर इब्लीस को भी कभी हम माफ कर दें तो फिर हम दूसरों पर डाल देते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर डाल देते हैं कि इसका कसूर है, उसका कसूर है। या हम कहते हैं कि खुदा की यही मर्जी है, या हम कहते हैं कि शैतान ने ये कर दिया है, या फिर हम अपने इर्द गिर्द वालों पर इल्जाम लगाते हैं। जबकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमारी जिंदगी के बहुत सारे मामलात में जिन नुकसानात का हमें सामना होता है उसमें हमारी खुद की बेवकूफियां भी शामिल होती हैं। लिहाजा हमें अपने फैसलों पर भी गौर करने की जरूरत है। हमें जो काम हम खुद करते हैं उन्हें भी ध्यान में रखना है। खुदा ने इंसान को बनाया तो उसे अकल भी बख्शी है, और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हमारी बाबत तो लिखा है हम में मसीह की अकल है। कौन सी अकल है? सब बोलेंगे, कौन सी अकल है? मसीह की अकल है। एक तो जब खुदा ने आदम को खलक किया तो उसे बा इल्म खलक किया, बा अकल खलक किया, अकलमंद पैदा किया, और उस पर तुर्रा ये कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम में मसीह की अकल आ जाती है। कौन सी अकल आती है? लिहाजा हमें अकलमंदी के फैसले करने हैं, और जो कुछ अकलमंदी से नहीं होता है वो बेवकूफी है। वो क्या है? वो नादानी है, वो हमाकत है। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं लेकिन इनके मायने तकरीबन एक जैसे हैं। नादानी, बेवकूफी या हमाकत। अकल से ना चलने को बेवकूफी कहते हैं। बड़ा बेवकूफ बंदा है, मतलब क्या है? इसमें अकल नहीं है, और कई एक में अकल होती है पर वो अकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे लोग जो हैं वो बेवकूफ और हमाकत से चलने वाले लोग। बाइबल मुकद्दस में शमूएल नबी ने साउल को कहा कि तूने क्या की है? बेवकूफी की है। ये कौन है? बादशाह। ये बनी इस्राएल का वो बादशाह है जिसे लोगों ने चुना और मुकर्रर किया कि ये हमारा बादशाह है। बड़ा जवान शख्स, खूबसूरत शख्स था, बनी इस्राएल पर बादशाही करता है। और शमूएल ने उससे कहा कि तूने क्या की? बेवकूफी की। और चूंकि तूने बेवकूफी की है और खुदावंद की बात को, उसके हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, बेवकूफी और हुक्म ना मानने के सबब से तेरी सल्तनत तुझसे जाती रही। क्या जाती रही? तेरी सल्तनत, तेरा मुकाम तुझसे जाता रहा, तेरा ओहदा तुझसे जाता रहा, तेरी जिम्मेदारी तुझसे जाती रही है। हमें अपनी जात पर भी गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी जात में बहुत से नुकसानात का सामना अपनी खुद की बेवकूफियों से करते हैं। जॉब से कई एक लोग अपनी बेवकूफी से निकल जाते हैं। बच्चे स्कूल से फेल अपनी बेवकूफी से होते हैं और कह देते हैं कि टीचर ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ये नहीं सोचना कि मैं आप ही पढ़िया नहीं, और इल्जाम किस पर? दूसरे पर। अपनी बेवकूफी, अपनी हमाकत, अपनी लापरवाही, अपनी गलती, अपने गलत फैसले को हम कबूल करना पसंद नहीं करते हैं। आपको पता है जब आदम और हवा को खुदा ने खलक किया, उन्हें हुक्म दिया कि बाग के हर दरख्त का फल तुम बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन जो बीच में उसका फल
ना खाना। हुआ क्या? हवा ने फल खाया, बेवकूफी की, हमाकत का मुजाहरा किया, अकल से काम ना लिया। यानी जब हम अकल से काम नहीं लेते और दुरुस्त फैसला नहीं करते तो हम बेवकूफी करते हैं, हमाकत करते हैं। उसे खुदा ने एक हुक्म दिया, उसने अकल से काम नहीं लिया, बेवकूफी की, नादानी की, फल खाया, आदम को भी खिलाया, उसने भी अकल से काम नहीं किया, उसने भी हमाकत की, हुक्म अदूली की और खुदा की नाफरमानी की। और नाफरमानी करने वाले फिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। ये नाफरमान लोगों का सबसे बड़ा हरबा पता क्या होता है? दूसरों पर इल्जाम लगा, अपना कसूर ना कबूल करना। खुदा ने कहा आदम तू कहां है? आदम ने अपने आप को छुपाया चूंकि वो बरहना था, और उससे कहा खुदावंद मैं तेरी आवाज सुन के डरा क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने पूछा तुझे किसने बताया? और आप स्टोरी से वाकिफ है। फिर उसे कहा कि हवा जिसे तूने मुझे दिया है, इसने मुझे फल दिया तो मैंने खा लिया। इल्जाम दूसरे पर, उसने सांप पर, यानी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। अपनी गलत बातों को भी तस्लीम करने की जुर्रत रखें, अपनी नादानियों को भी कबूल करने की जुर्रत रखें, अपनी हुक्म अदूलियों को भी कबूल करने की जुर्रत रखें। जबूर नवीस दाऊद के जबूर में फरमाता है कि मैंने हमाकत की लेकिन मैंने खुदा के हजूर तौबा कर ली। हमाकत के बाद उसने क्या की? तौबा की, और खुदा ने उसे क्या किया? बहाल किया। यहां ये बेवकूफी या हुक्म अदूली करके भी इल्जाम एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि खुदा ने फिर आदम को भी सजा दी, हवा को भी सजा दी, और बाग अदन से उन्हें, अगर वो अपनी गलती फौरन तस्लीम करते और एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाते, खुदा कोई भी प्लान तैयार करके अपने लोगों को बचा सकता है। हमाकत करने वालों पर भी खुदा फजल करता है। खुदा ने अपना फजल करके उन्हें बचाया है। पर हम, जब सैमुएल ने साउल से कहा कि तूने बेवकूफी की है, हुआ कुछ यूं था कि साउल बादशाह जो था वो बनी इस्राइल पर हुक्मरानी कर रहा था और फिलिस्ती उनके खिलाफ थे। यूनतन जो इसका बेटा था, इसने चढ़ाई करके चंद एक फिलिस्तियों को मार दिया। ये बात फिलिस्तियों तक पहुंची, फिलिस्ती उनके खिलाफ हो गए। फिलिस्तियों का जत्था और लश्कर बहुत बड़ा था, वो हजारों की तादाद में थे। वो इनके खिलाफ उठे, गुस्से में आए, चारों तरफ से इन्हें घेर लिया। अब ये जंग करना चाहते थे और ये सारे के सारे एक चोटी पर जमा थे। साउल भी वहां था और उसके जंगजू भी वहां पर थे, इंतजार कर रहे थे कि सैमुएल नबी आए, कुर्बानी करे और फिर हम जंग के लिए चले जाएं। बाइबल में लिखा है सैमुएल ने आने में देर लगाई। जिस घड़ी सैमुएल पहुंचा उससे पहले ही, चंद लम्हे पहले साउल ने कुर्बानी कर ली। कुर्बानी सैमुएल ने करनी थी, साउल ने नहीं करनी थी। साउल ने कहा सैमुएल नहीं आ रहा तो ये काम भी मैं अपनी मर्जी से कर लेता हूं। हम अपनी मर्जियां बड़ी करना पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा काम ही है, अच्छे काम से किसी को क्या मसला होगा? कुर्बानी खुदा के हजूर करना अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है। जंग से पहले बनी इस्राइल कुर्बानियां करते थे, ये काम तो अच्छा ही है। लेकिन अच्छा, हर अच्छा काम जरूरी नहीं कि आप करें, जिसका काम उसी को। साउल ने सैमुएल का काम किया, उसे यही था कुर्बानी करनी है, काम तो ठीक ही है, खुदा दे जरूरी करनी है। सैमुएल लेट हो गया है तो वो खुद भी लेट है, मेरा कसूर भी नहीं है, मैंने तो बड़ा वेट किया है, तो उससे कुर्बानी की। जूं ही की सैमुएल पहुंच गया, बादशाह को उसने कहा तूने क्या किया है? बेवकूफी की, तूने खुदा का हुक्म नहीं माना, वरना तेरी सल्तनत हमेशा तक कायम रहती। मतलब उसका क्या है? तूने बेवकूफी करके अपनी सल्तनत खो दी है। क्या खो दी है? सल्तनत। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी नेमतों, बरकतों, ओहदों, मुकामात, तरक्कियों को अपनी बेवकूफियों से खो देते हैं।
ना करे बेवकूफियां, अकल से काम करें, खुदा के हजूर जाएं, खुदा से पूछें। इसीलिए खुदा ने उस्ताद और रूहानी बाप और रहनुमा मुकर्रर किए। मुशावरत करें, पूछें। सलाहकारों की कसरत में सलामती है, लेकिन सलाहकार वो हो जिनमें खुदा का रूह हो। हर किसी से सलाह ना रहते रहे। मतलब तो ही हो गया, 2 बच्चे 4 बच्चे आपस खेड़ दे होन ते ओ कोई ऐसा फैसला करन जेड़ा उन्होंने करना एक दूजे नाल ही सलाह कर लें, किसी वड्डे नूं पुछण ही ना ते बाहर टुर जान कि असीं फैसला किया। पुछया तो है सी, किसी बड़े से पूछ के जाना चाहिए। फिर क्या है? तो ये फर्क तो मौजूद होना चाहिए। तो मशवरा कर लिया कर फैसलों से पहले। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान, लीडर्स जो हैं, वो अब उनकी एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं, वो अकलमंद लोग होते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। और अगर आपके मुशीर खराब हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर आपके मुशीर दुरुस्त हैं, आपकी जिंदगी तरक्की करेगी। स्पिरिचुअल मेंटोर्स जो होते हैं, मैं आज भी क्लासेस लेता हूं, आज भी मैं मुख्तलिफ खुदाम से पाकिस्तान में भी बरकत के लिए सीखता हूं। पाकिस्तान से बाहर जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूं, मैं उनसे सीखता हूं, उनसे क्लासेस लेता हूं, पूछता रहता हूं कि जिंदगी में किस तरह के मामलात में क्या फैसले करने हैं, खिदमत में कैसे आगे बढ़ना है। और हम जो सीखने का अमल है वो करते ही नहीं। हमने किसी को मानना ही नहीं, असी आप ही सारा कुछ। मैं 15 मिनट दुआ कर लेना, मैनू की लोड़ है किसी ने पूछन। मैनू बाइबल पढ़नी आती, मैनू की लोड़ है पूछन। ये बाइबल का कायदा नहीं है। इसीलिए हम बर्बाद हो रहे हैं, इसीलिए हम नुकसान उठा रहे हैं। और साउल ने एक बेवकूफी की, छोटी सी गलती की, कुर्बानी करके, और अपनी पूरी सल्तनत का नुकसान कर दिया। उसकी सल्तनत उससे चली गई, जान का नुकसान हो गया, घराने का नुकसान हो गया। हमारी बेवकूफियां हमारे ओहदों का भी नुकसान करती हैं, हमारे घरानों का भी नुकसान करती हैं, हमारी सेहत का भी नुकसान। आदम और हवा की एक नादानी ने पूरी बनी नौ इंसान के दरमियान गुनाह के वजूद को कायम कर दिया। काइन ने क्या की? उसने बेवकूफी की, अपने ही भाई के खिलाफ होकर उसे कत्ल कर दिया। पूरा घर बर्बाद हो गया। एक भाई कत्ल हो गया, दूसरा भाई कातिल ठहरा, उस आवारा हो गया। और मां बाप के गम का आप अंदाजा लगा ले, उस घर में कोई खुशी बाकी रही? एक शख्स की गलती की वजह से। बाज़ औक़ात हमारे घर में, हमारी जिंदगियों में बेटों बेटियों की या बड़ों की एक गलती जो है वो पूरे घराने के लिए तबाही का बाइस बन सकती है। नौमी ने एक गलत फैसला किया, मुल्क छोड़ने का, दूसरे मुल्क चलती है। खुदा की मर्जी उसमें शामिल। नुकसान क्या हुआ? किसी को पता क्या नुकसान हुआ नौमी? पूरा खानदान, शौहर मर गया, बेटे मर गए, बेवा बहुओं के साथ वापस लौट रही थी, एक रास्ते में छोड़ के चली, दोनों बेवा होकर वापस आई। एक गलत फैसला, एक बेवकूफी, और घराने का कितना बड़ा नुकसान हुआ। आपकी एक बेवकूफी आपके पूरे खानदान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत और जिंदगी भर के दुख का बायस बन सकती है। नादानी ना करें। इब्लीस हमें लापरवाह कर रहा है हमारी सेहत की बाबत। इब्लीस को पता है कि एल्डर साहब के पास अगर मैं शराब लाऊंगा तो एल्डर साहब ने तो नहीं पीनी। एल्डर साहब को किसी ऐसे चक्कर में डालो जहां पर ये आसानी से नादानी करें और इनको नुकसान हो या इनकी फैमिली को नुकसान। मकसद उसने हमें तबाह ही करना है। तो एक तरीका नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। नादानियां ना करें, बेवकूफियां ना करें, हमाकतें ना करें। साउल की सल्तनत गई,
नौमी का खानदान गया और बहुतों की सेहत का नुकसान भी हो रहा है। बेशुमार बातें जो मैं कर सकता हूं, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें।